तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 3 मार्च और 3 मार्च के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि आज कौन सा इम्पोर्टेंट डे है। तो आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मतलब जंगली जीवों के लिए जो दिन मनाया जाता है वो आज है। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव जंतुओं के लिए डे बनाया जाता है। तो वो 3 मार्च को घोषित किया गया है। तो आज का डे यह है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसके साथ ही दोस्तों मैं 1 मार्च का डे आपको पढ़ाया नहीं था, तो वो भी आप देख लीजिए। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे था 1 मार्च को। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, मतलब किसी भी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए यह डे बनाया जाता है। दुनिया में एकता लाई जा सके तथा एक जैसे मतलब समानता की भावना का विकास सब में किया जा सके, इसके लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बनाया जाता है। इसकी मतलब 1 मार्च को यह दिन मनाया जाता है और वर्ष 2014 से यह दिवस मनाना शुरू हुआ था। तो 1 मार्च को था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और आज है 3 मार्च। 3 मार्च को कौन सा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो क्या है यह ई दाखिल पोर्टल? तो दोस्तों जो हमारा उपभोक्ता मंत्रालय है उसका यह पोर्टल है और उपभोक्ताओं की शिकायतें निवारण हेतु यह बनाया गया है कि हमें जैसे हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर ऑफलाइन लेके आते हैं मार्केट से, अगर कोई चीज़ हम लेके आए और जैसे उसकी गारंटी है हमारे पास 2 साल की, 1 साल की, और गारंटी से पहले वह ख़राब हो जाती है या फिर उसमें स्कीम है, मान लो फ्रिज लेके आते हैं, फ्रिज में स्कीम है कि 1 साल तक वो लोग सर्विस करके जाएंगे फ्रिज की, लेकिन अगर हम सर्विस करवाने के लिए उन्हें बोलते हैं और वो मना कर देते हैं तो हमारा क्या हुआ है? उपभोक्ता, हम क्या है? खरीदने वाले उपभोक्ता। तो ये उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हो गया है। हमने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई, हमें पसंद नहीं आई तो हम रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने रिटर्न देने से मना कर दिया, या फिर कंपनी ने रिटर्न तो ले लिया लेकिन हमें रिफ़ंड नहीं किया, अभी तक हमारे बैंक में पैसे आए नहीं हैं। तो ऐसे सभी अधिकार जो एक उपभोक्ता के होते हैं, उन सभी से संबंधित जो भी शिकायतें हैं अब हम इस ई दाखिल पोर्टल पे लॉन्च कर सकेंगे और इससे हमारी शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण किया जा सकेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ई दाखिल पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो उपभोक्ता मंत्रालय से रिलेटेड है। उपभोक्ता की शिकायतें दर्ज करवाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। एक दोस्तों जब मैंने बजट पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि अभी बजट में सिर्फ योजनाओं का नाम दिया जा रहा है, इनका विस्तार आगे दे दिया जाएगा। तो उन्हीं में एक योजना थी गौराधाय पुनर्वास योजना, आपको याद भी होगी अगर बजट ध्यान से पढ़ा होगा। तो गौराधाय पुनर्वास योजना, तो इस योजना की आज पेपर में आई थी पूरी डिटेल कि ये जो नाम है गौराधाय, पन्नाधाय हम सब ने सुना है और सुना तो गौराधाय भी है, लेकिन पन्नाधाय ज़्यादा मतलब सुनते हैं हम लोग, गौराधाय कम सुनते हैं। तो यह हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन थी गौराधाय जिनके नाम पे पुनर्वास योजना शुरू की गई। तो सबसे पहले तो ये योजना थी क्या? बजट 2021-22 में अनाथ और उपेक्षित बच्चों हेतु गौराधाय योजना प्रारंभ की गई थी। तो अनाथ और उपेक्षित बच्चों हेतु दोस्तों उनके पुनर्वास करने के लिए, अनाथ और उपेक्षित बच्चों को रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने के लिए, है ना, और खाना पीना उपलब्ध करवाने के लिए गौराधाय पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। जैसे अनाथ आश्रम, अनाथ केंद्र होते हैं ना, वैसे ही केंद्र ये होंगे, है ना। इनको नाम दिया गया है गौराधाय पुनर्वास केंद्र या योजना। इसमें जो मेवाड़ की पन्नाधाय थी, हम सब ने पढ़ा है, अपने मेवाड़ की पन्नाधाय ने अपने बच्चे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, है ना। तो अपन ने सब ने पढ़ा है कि जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, उनको मतलब उनको बचाने के लिए जो ये पन्नाधाय हैं उनकी मतलब सेविका थी, उन्होंने अपने छोटे से बेटे चंदन को उनकी जगह सुला दिया था और मतलब चंदन की हत्या हो गई थी और उदय सिंह को बचा लिया गया था। ये सारी स्टोरी हमने बचपन में सुनी है। तो उसी प्रकार से जो गौराधाय थी ये मेवाड़ की थी पन्नाधाय और गौराधाय थी मारवाड़ की, है ना। और उन्होंने अपने 4 माह के बच्चे को सुलाकर राजकुमार जो अजीत सिंह है उसको औरंगजेब से बचाया था। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किसने बचाया था? गौराधाय ने बचाया था। कौन से राजा को बचाया था? राजकुमार अजीत सिंह को। उस समय राजकुमार थे, आगे चल के राजा बने थे। इनको बचाने के लिए जब औरंगजेब के सामने अपने 4 माह के बच्चे को अजीत सिंह बना दिया था और अजीत सिंह को टोकरे में डालकर मतलब ले गई थी किले से बाहर, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अपने बच्चे का इतना बड़ा उन्होंने बलिदान किया था मारवाड़ के लिए। तो उनके नाम से दोस्तों गीत भी प्रसिद्ध है, धूसो गीत, धौसा भी बोलते हैं इसे,
धोसा गीत, तो ये गीत भी उनके नाम से प्रसिद्ध है। तो अपन से ऐसे भी आ सकता है क्योंकि संस्कृति भी आती है अपने। तो ये धोसा गीत किससे संबंधित है, तो यह है गोराधाय से ही संबंधित है। तो ये कहा जाता है कि अगर गोराधाय ना होती तो 1679 में ही मारवाड़ राजवंश खत्म हो जाता, क्योंकि अजीत सिंह तो उस समय बालक था और औरंगजेब के लिए बालक को मारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो अगर मतलब गोराधाय जैसे स्वामी भक्त, दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त ना होते तो मारवाड़ का राजवंश उसी वक्त खत्म हो जाता। तो इन्हीं गोराधाय के नाम पे गोराधाय पुनर्वास योजना शुरू की गई है। माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ है वो कहाँ है, तो दोस्तों अगर कोई ज्वालामुखी में लेटेस्ट विस्फोट होता है तो वो चर्चा में आ जाता है। तो ज्योग्राफी और जीके का क्वेश्चन वो बन जाता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में है दोस्तों। जगह पूछ सकते हैं कि सिनबुंग ज्वालामुखी कहाँ है, तो जगह पूछे तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में। और ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वो है सिनबुंग ज्वालामुखी। और क्योंकि विस्फोट हुआ है तो ऑब्वियसली सक्रिय ज्वालामुखी यह है, तो यह सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। एक योजना है विवाद से विश्वास योजना, या किससे रिलेटेड है और कौन से मंत्रालय की है, तो सबसे पहले ये वित्त मंत्रालय की यह योजना है। और इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, कर विवादों का सहजता से निपटारा करना। मतलब जितने भी अपने टैक्स से संबंधित विवाद होते हैं उनका जल्दी से जल्दी और इजी तरीके से निवारण करना। विवाद से विश्वास की तरफ जाना, मतलब ज़्यादा विवाद कोर्ट कचहरी में फंसने पर मामले फिर फंसते ही जाते हैं, तो उन सब से बचने के लिए जल्दी से जल्दी इनका निवारण करने से संबंधित है विवाद से विश्वास योजना। तो किससे संबंधित है, कर विवादों का सहजता से निपटारा करना। और किसकी योजना है, वित्त मंत्रालय की योजना है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मैंने आपको पढ़ा ही दिया। और एक खबर चर्चा में है कि हमारे यहाँ भारत में पहली बार कहीं खिलौना क्लस्टर बन रहा है, तो वो कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है दोस्तों कर्नाटक के कोप्पल जिले के भानपुर गांव में बन रहा है ना। कोप्पल जिले के भानपुर गांव में, ये ना भी याद रखो, अगर कर्नाटक भी याद रख लोगे तो भी काफ़ी है ना। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत में ऐसा क्लस्टर पहली बार बन रहा है। ऐसा इतना बड़ा क्लस्टर कोई नहीं है जहां मतलब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में खिलौने बनाने के उद्योग हो गए। क्लस्टर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे उद्योगों का एक समूह होता है जहाँ पे एक ही प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो क्लस्टर होगा इसमें सिर्फ खिलौनों का निर्माण किया जाएगा, खिलौने अलग अलग टाइप के होंगे। तो एक पूरे गांव जैसे है या फिर 2-3 गांव मिला के वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री होंगी और वहाँ पे खिलौनों का निर्माण किया जाएगा। तो मतलब वृहद संख्या में खिलौने हमारे यहाँ पे बनाए जाएंगे। अगर अभी की बात करते हैं तो भारत लगभग सालाना $1.2 बिलियन खिलौने आयात करता है। और इसमें से ज़्यादातर आयात चाइना से होता है। हम देखते मतलब मार्केट में भी जाते हैं तो हमें ज़्यादातर शॉपकीपर यही बोलते हैं कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, मतलब चाइनीज़ खिलौना है। और चाइनीज़ खिलौने सस्ते भी आते हैं, सुंदर भी आते हैं और टिकाऊ भी आते हैं ना। तो इसलिए मार्केट में चाइनीज़ खिलौनों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन्हीं चाइना से मुक्ति पाने के लिए हम भी अपना क्लस्टर बना रहे हैं, ताकि भारत में जो इतनी बड़ी मांग है $1.2 बिलियन हम खिलौने प्रतिवर्ष खरीदते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों ना हम अपने देश में ही बना लें। तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसकी तरफ भी एक अच्छा कदम होगा। तो ये खिलौना क्लस्टर कहाँ बन रहा है, तो ये कर्नाटका के कोप्पल जिले के भानपुर गांव में बन रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों से शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।